निम्न को सरल कीजिए। अब इस सरलीकरण से संबंधित है अपन को, ठीक है। तो सरलीकरण से इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम देखेंगे। बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्टक। देखना है तुमको, सबसे पहले किसको हल करना है? कोष्टक को, ठीक है। देखना है कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। जब भी इस तरीके का कोष्टक लगा मिले तो इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोष्टक लगा मिले इसको मंझला कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके का कोष्टक लगा मिले तो इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। तीन प्रकार के कोष्टक पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे बी का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन को क्या हल करना है? कोष्टक। सवाल दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक को हल करना है, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब क्या होता है? गुणा। फिर उस कोष्टक के बाद क्या करना है? जब भी का लिखा रहता है, किसी किसी सवाल में लिखा रहता है 3/4 का 15%, ऐसा कुछ सवाल रहता है, ठीक है। तो का की जगह क्या लगा देना है अपन को? गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को हल करेंगे। इसके बाद डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का क्या बोलते हैं? भाग। उसके बाद किसको हल करना है? भाग को। भाग के बाद एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब उसके बाद गुणा को, ठीक है। ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इसमें देखो, जब भी ये सरलीकरण के अपन सवाल करेंगे तो इसको बोर्ड मास के नियम को ध्यान रखना। सबसे पहले अपन को कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद का को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे। जैसे भाग भी है सवाल में, गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, सब साथ में है। तो किसको हल करेंगे? भाग को। भाग के बाद गुणा को, गुणा के बाद जोड़ को, जोड़ के बाद घटाना को, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जैसे अपन को दो कोष्टक दिख रहा है, एक ए वाला कोष्टक दिख रहा है, एक ए वाला कोष्टक दिख रहा है। तो सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद मंझले कोष्टक को हल किया जाता है, फिर बड़े कोष्टक को हल किया जाता है। आ रहा समझ में? जैसे कोष्टक को हल किया जाता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो कोष्टक में भी तीन प्रकार के कोष्टक है। तो सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक का हल करना, वो छोटा सा है, ठीक है। सबसे पहले वही हल करना है। अब देखो, इसमें दो प्रकार के कोष्टक है। तो एक ये बड़ा वाला कोष्टक है, एक ऐसा है छोटा वाला कोष्टक। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको अभी ऐसा ही लिख दो। कैसे अपन कहता सोच रहे अपन ने कि सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को हल करना। इसको ऐसे ही लिख देंगे 12/5 गुणज 5/8 प्लस ये छोटा वाला कोष्टक है 7 भागे। अब मिश्रित भिन्न में लिखा है तो इसको क्या करेंगे? 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम और 3 जोड़ देंगे, 4 और 3 7/4। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, गुणक 2। आ रहा समझ में? ठीक है। अभी इसको 15 से ही 1/2 वैसे के वैसे ही लिखेंगे। इधर 12/5 गुणक 5/8 प्लस, अब इधर देखो जैसे ये लिखा 7, ठीक है। अब यदि इधर भाग का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे अपन? यदि उल्टा कर देंगे, इसको भाग की जगह क्या कर देंगे? गुणा का चिन्ह लगा देंगे। क्या का लगा देंगे? जब गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 7/4 लिखा है तो जैसे ही अपन भाग का उल्टा गुणा होता है, भाग का उल्टा गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये 7/4 की जगह क्या हो जाएगा? 4/7। छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, गुणक 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अभी भी ऐसे ही कैसे लिख लो? 15 से 1/2 12/5 गुणक 5/8 प्लस,
अब देखो इधर पे छोटे कोष्टक में देखो, ये 7 नीचे है भाग में और 7 ऊपर है, कट जाएंगे तो क्या बचेगा छोटे कोष्टक के अंदर 4। अब हल होके छोटा कोष्टक कितना आ रहा 4। जैसे ही हल होके कोई एक संख्या आएगी तो उस संख्या को लिख देंगे, उस छोटा कोष्टक को क्या कर देंगे हटा देंगे, मतलब ये छोटा कोष्टक हल होके कितना आया 4। अब छोटे कोष्टक को हटा देंगे, ठीक है। अब क्या बचा, ये बड़ा कोष्टक बचा, गुणक 2, इतना आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस बड़े कोष्टक को हल करना है, ठीक है। तो इसको 15 सही 1/2 वैसे ही वैसे ही लिखेंगे। अब बड़े कोष्टक के अंदर देखो पहले क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा, 5 भाग में है 5 गुणा में है, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 12 और 8 4 से कट रहा कि नहीं, तो 4 से 8 कट रहा, 4 दूनी 8 और 4 से 12 कट रहा, 4 3 12, कितने कट के आएंगे 3/2, 3/2 प्लस 4 गुणक 2, इतना आ रहा समझ, ठीक है। अभी इसको 15 सही 1/2 ही लिखेंगे। अब इस बड़े कोष्टक को हल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 4 के बटे में जैसे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, 2 और 1 का यदि अपन लघुत्तम लेंगे, यदि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 2 जो एक संख्या के बटे में है उसको ले लेते हैं लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम कितना आएगा, जो एक संख्या के बटे में जैसे 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये 2 आएगा लघुत्तम, ठीक है। तो इधर 3 का 3 और इस 2 का 4 में गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा, तो 2 चौके प्लस 8, कोष्टक बंद, गुणक 2, आ रहा समझ में। अब देखो जब ये बड़ा कोष्टक लगा है उसके आगे कोई संख्या लगी लिखी है और इधर बीच में क्या है कोई चिन्ह नहीं लगा है, नहीं लगा ना, ठीक है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो काय का चिन्ह माना जाता है, गुणा का, काय का माना जाता है, गुणा का। तो इधर कौन सा चिन्ह मानेंगे, गुणा का। अब इसको हल कर लो, 2 का 15 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31/2, ठीक है। ये हल होके कितने आएंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/2, इधर काय का चिन्ह था, गुणा का, 11/2 और ये गुणा में क्या है 2। अब इसको बड़े कोष्टक को हल करके अपन कितना ले आए, 11/2, ठीक है। अब ये बड़ा कोष्टक भी हल हो गया, मतलब बड़ा कोष्टक को हटा देंगे। अब देखो इधर 2 से 2 कट गए, अब कितना बचा इधर लिख दे रहे, ऊपर बचा है 31 गुणित 11, नीचे बचा है 2, ये 2 और ये 2 तो कट गए। अब देखो 11 का क्या करना है, 31 में गुणा करना, करो गुणा, 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 3 33 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, ठीक है, बटे 2, आ रहा समझ में। या तो इतना उत्तर होगा, नहीं तो और क्या करेंगे अपन, इसको 2 का भाग दो 341 में, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 4 और उतारे आए, 2 सत्ते 14 कट गए, कितने उतारे आए 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0 बार जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं अपन, 170 200 150 300, हाँ कितना आएगा 170 सही 1/2। तो देखो यार 2 शून्य 0, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 340 हो जाए, 340 में 1 जोड़ा है तो 341। तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो 341/2 लिखेंगे या 170 सही 1/2 लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो एक तुम लोगों को सरलीकरण का सवाल देते हैं, ठीक है, करके लाना उसको भी।